इस टॉपिक में आज आपको जो है फिनाल्स पढ़ा रहे थे, फिनाल के बनाने का तरीका आपको पढ़ा थे, प्रिपरेशन ऑफ फिनाल पढ़ा रहे थे। और प्रिपरेशन इस फिनाल में हमने पिछले टॉपिक में आपको जो है मैकेनिज्म भी बताई थी और बहुत चीज़ें ऐसी थी जो फिनाल के बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, आज के इस टॉपिक में आपको क्यूमीन की थ्रो जो है फिनाल्स बनाने का तरीका बताएंगे। ठीक है, क्यूमीन तो पॉइंट डालिएगा, क्यूमीन की थ्रो फिनाल्स बनाने का तरीका। ठीक है, या प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन। ऑफ ठीक है, क्यूमीन की थ्रो आपको क्या बनाना है, फिनाल्स बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्यूमीन होता क्या है, कहते किसे, क्यूमीन क्या होता है, किस तरीके से होता है, पहले ये जानो। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, ये क्या होता है, क्यूमीन होता है। ठीक है, अब इस क्यूमीन को जो है इसका नाम क्या है, देखो इस बेंजीन के ऊपर, ठीक है, इस बेंजीन के ऊपर जो भाग लगा है इसको क्या कहते हैं, आइसो। क्या कहते हैं, आइसो। ठीक है, और नीचे जो लगा है उसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, आइसो बेंजीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्योंकि ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है बेटा। इस आइसोप्रोपाइल से क्या जुड़ा हुआ है आपका, बेंजीन। तो इसको, इसके पूरे नाम को जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे बेटा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या पढ़ोगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। नहीं, उसको देखिएगा, आइसो प्रोपाइल क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। साधारण नाम इसके क्या पढ़ते हैं हम, क्यूमीन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्यूमीन पढ़ते हैं। अब देखो, अब आप ये जानिए कि क्यूमीन के थ्रू सबसे पहले आपको फिनाल्स बनाना है। तो सबसे पहले आपको सिंपल रिएक्शन देखना है कि क्यूमीन से कैसे फिनाल आपका बनता है। इसको समझने के बाद फिर आपको हम क्या पढ़ाएंगे, इसकी मैकेनिज्म बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन का नाम, एक अदर नाम भी होता है जिसको हम क्यूमीन भी कहते हैं, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको करना क्या है कि इसका रिएक्शन करवाना है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको इसका रिएक्शन करवाना है। ठीक है, ऑक्सीजन एसम्यू लेना है जो सनलाइट की उपस्थिति में बेटा, सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये जब सनलाइट की प्रेजेंस में इसका जो है रिएक्शन करवाना स्टार्ट करोगे तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या बनेगा। ठीक है, कार्बन जुड़ा हुआ है ना, इस कार्बन से आपके दो CH3 समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इससे क्या जुड़ेगा आपका, हाइड्रोजन मान लीजिए जुड़ा हुआ है, जुड़ा है नहीं जुड़ा है। अब देखो ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास दो है बेटा। ठीक है, तो ये क्या जुड़ेगा, आप इस ऑक्सीजन के मध्य में हाइड्रोजन को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड बॉन्ड बनाने का सिस्टम है, क्योंकि आपके पास दो हाइड्रोजन है। ठीक है, दो हाइड्रोजनों को क्या करना है, इस ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोजन से पहले दोनों ऑक्सीजनों को सेटलमेंट करना है कि नहीं करना है। तो इसका जो नाम होगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या होगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। लिख लीजिएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के लिए कहा गया क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य में क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है,
तो इस तरीके से ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाती है। आपको पता चल गया होगा कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सनलाइट की सहायता से क्या करता है, एक क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है, एक अच्छा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। अब देखो हो गया ना। अब देखो क्या होगा कि इसका एसिडिफिकेशन कराओगे। क्या कराना है बेटा, इसका एसिडिफिकेशन कराओ। एसिडिफिकेशन में होता क्या है बेटा, H+ है ना, और H2O होता है, नहीं होता है ना। तो अब देखो जब ये सिस्टम होगा तो क्या बनेगा आपका, बन जाएगा आपका फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। प्लस अब देखो इसमें दो चीजें बनेंगी, एक फिनॉल बनेगा और एक एसीटोन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, हैं? ये देखिए आपका एसीटोन बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, हैं? तो इस तरीके से अब आपको ये सिंपल रिएक्शन के माध्यम से पता चल गया होगा कि किस तरीके से क्यूमीन के थ्रू आप फिनॉल्स का निर्माण करते हैं। मैं फिर से समझा देता हूं, समझेगा। एक आइसोप्रोपाइल बेंजीन लेंगे जिसको हम क्यूमीन कहते हैं, समझ में आ जाए। देखो ये क्या है आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन है। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको हम सिंपल नेम क्या कहते हैं, क्यूमीन कहते हैं। ये क्यूमीन क्या करता है, ऑक्सीजन, मैं आपको ऐसे लिख के फिर से समझा देता हूँ। ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड पेयर करता है। ठीक है, तो ये करेगा क्या, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर उधर मतलब दूसरे बेंजीन से रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है नहीं है। तो ये कार्बन, इस कार्बन के मध्य में दोनों ऑक्सीजन क्या होंगे, सेटलमेंट हो जाएगा, इंटरमीडिएट फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये आइसोप्रोपिल बेंजीन क्या करेगा, एक्चुअली सनलाइट की उपस्थिति में ऑक्सीजन क्या करेगा, इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन से ऐड होकर के एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा जिसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। हाइड्रोपेरोक्साइड इसलिए कहा गया क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बॉन्ड इंटरमीडिएट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या कराओगे, एसिडिफिकेशन करवाओगे। ठीक है, एसिडिफिकेशन जब कराओगे, एसिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, H+ की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, एसिडिफिकेशन का सीधा सीधा मतलब होता है एसिड, और एसिड वह होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो एसिडिक का यही मतलब होता है कि जब H+ आयन डोनेट हो, तो जब H+ आयन डोनेट होगा तो वही एसिडिफिकेशन इसी को कहा जाता है। यहाँ से आपका फिनॉल अलग हो गया और आपका एसीटोन आपका अलग हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी चीज। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल रिएक्शन के माध्यम से क्यूमीन की थ्रू कैसे आप डायरेक्ट जो है एसीटोन का निर्माण कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसकी हम बताते हैं आपको मैकेनिज्म। क्या बताएंगे, मैकेनिज्म बताएंगे। ठीक है, चलिए डिलीट करते हैं ना, चलो बहुत अच्छा है। और इसको समझ में आ जाएगा, कोई विशेष टफ नहीं होता है। ठीक है, बहुत इजी होता है, रिएक्शन इजी होता है, थोड़ा समझना होता है कि कौन सा किस प्रकार से अटैचमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो चलिए देखिए, अब आपको हम बताएंगे मैकेनिज्म इसकी कि क्यूमीन की थ्रू कैसे जो है फिनॉल्स का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इसका अगला पॉइंट डालिएगा मैकेनिज्म। तो आप देखो मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा, जब सिंपल स्टेट रिएक्शन में देखा था, जब सीधे रिएक्शन करवाया था तो आपने सबसे पहले क्या लिया था, क्यूमीन लिया था। क्या लिया था, क्यूमीन लिया था। तो देखिए, और क्यूमीन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं, है ना। देखिए क्यूमीन है ये, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमने ऐसे लिख दिया क्यों, थोड़ा चेंज किया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, क्यूमीन के रिएक्शन आपने किससे करवाया था बेटा, ऑक्सीजन से। किसके शुरुआत करवाया था, ऑक्सीजन से करवाया था। अब देखो ऑक्सीजन क्या करता है, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, H-, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। यही तो लिखा था हमने, यही तो लिखा था ना। अब देखो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, होते हैं कि नहीं होते। तो भाई दोनों लोगों के पास क्या है, लोन पेयर है। इनके पास भी लोन पेयर, इनके पास भी लोन पेयर है नहीं। तो ये क्या करते हैं, अब ये ऐसी स्थिति में जाना चाहते हैं जहां पर इनको कोई प्लस
सिस्टम दिखाई दे। यहाँ पर इनको क्या है, क्यूमीन में एक हाइड्रोजन जो है कार्बन सेट है जिसके बांड को ये तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से लेकर के हटना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इस क्यूमीन में क्या करेंगे, इस क्यूमीन में ऐड हो जाएगा, यानी ऐड होने की सोचते हैं कि कैसे जो है हम इस क्यूमीन में ऐड हो जाए। तो हमने भी बताया था कि ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड बना लेता है, यही चीज़ तो हमने बताई थी। अगला को है, अगला हमने क्या बताया था कि इंटरमीडिएट फॉर्म करता है ना, ये चीज़ तो बताया था। देखिए ये कुछ अगला रिएक्शन इस तरीके से इसका करता है कि ये कार्बन जो है इस तरीके से, फिर क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, फिर आपका ऑक्सीजन ऐड होगा और फिर आपका हाइड्रोजन ऐड होगा, एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई, है ना। हमने स्टेट रिएक्शन में भी यही चीजें बताई थी कि ऑक्सीजन क्या करता है, अपने दोनों लोन पेयर करता है, एक लोन पेयर अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर होते हैं और दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ऐड होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्यूमीन क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बॉन्ड का निर्माण कर देता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब होगा कुछ क्या, अब इसका एसिडिफिकेशन करवाना है बेटा। ये इंटरमीडिएट आपका बन गया है ना, इसका जब एसिडिफिकेशन करवाओगे किसकी प्रेजेंस में बेटा, H2 यानी H+ होगा बेटा, है ना। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी होने वाली है, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है बेटा, इसके पास भी लोन पेयर है नहीं है, और जब ये दोनों के पास लोन पेयर है तो इसके पास किसका आवेश है, प्लस का आवेश है, ये दोनों के पास इसका भी माइनस का आवेश है, इसका भी माइनस का आवेश है। अब देखो ये एसिडिफिकेशन जब करेगा, एसिडी करेगा तो क्या करेगा, H क्या करेगा, वहां अटैक करेगा जहां से उसका लीविंग ग्रुप अच्छा हो, ठीक है। तो लीविंग ग्रुप कहां से अच्छा हो सकता है, ये सोचता है कि उस जगह अटैक करें जहां से कुछ बन करके बन जाए। तो आप समझ रहे, देख रहे होंगे कि अगर इस ऑक्सीजन के पास अटैकमेंट करे तो क्या होगा कि यहाँ से कोई विशेष इसका सिस्टम बनने वाला नहीं है। अगर ये ऑक्सीजन पर अटैक करे तो ये H2O का निर्माण कर सकता है नहीं कर सकता, क्या करेगा कि इसके साथ ये ऐड होने की सोच रहा है। अब देखो क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो अगला क्या, अगली प्रोसेस क्या होगी बेटा, अगली प्रोसेस जो है ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसने क्या किया, H+ इस ऑक्सीजन पे उपस्थित माइनस को खत्म कर दिया, स्वयं क्या हुआ, इससे ऐड हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से एक अच्छा लीविंग ग्रुप आपके लिए तैयार हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर होने की कोशिश करेगा, है ना। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के बिल्कुल बाहर होने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा लीविंग ग्रुप आपका बन रहा है। वो बन क्या रहा है, H2O बन रहा है। तो यहाँ क्या करेगा, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से माइनस होने की सोच रहा है और हो भी जाएगा। तो अगली पोजीशन इसकी क्या बनने वाली, जरा देखिएगा, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पर अच्छा ही लीविंग ग्रुप में नहीं -H2O बन रहा है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको -H2O। अब बच क्या रहा है आपके साथ, क्या बचेगा, बचेगा क्या कि एक कार्बन से आपके 2 CH3 यहाँ समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब बचा क्या कि ये जब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, इस पर माइनस का आवेश आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं O, फिर यहाँ लिख सकते हैं फिनॉल, यानी कि पीएच लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इसको हम पीएच लिख सकते हैं, किसी के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो जब ये पीएच हो गया, अब होगा क्या कि इसमें उपस्थित क्या था, जल उपस्थित था नहीं था। तो यहाँ आप दिखा सकते हैं जल, देखो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं नहीं होते, है ना। तो अब देखो इसके पास यहाँ पर आ गया किसका आवेश, प्लस का आ गया कि नहीं आ गया। अब होगा क्या कि जब इस कार्बन पे प्लस का आवेश आ गया तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो इस ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा, तो इसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या बनेगी, जरा देखिएगा, ऑक्सीजन इस कार्बन से ऐड होने की कोशिश करेगा और ये कार्बन से क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब देखो भाई
इस कार्बन के साथ जो मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मिथाइल ग्रुप, इस अवस्था में इसका प्लस आवेश खत्म हो जाएगा। ये आपके साथ क्या जुड़ा हुआ है, पीएच, ठीक है। और एक फिर क्या जुड़ गया, आपके साथ 2 हाइड्रोजन लेके घूम रहा है जल आपका, ठीक है। उसके माइनस आवेश को खत्म कर दिया जल ने जुड़ करके, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ अच्छा बनने जा रहा है ना। यहाँ क्या है कि अब यहाँ पर पोजीशन ये बनने वाली है कि ये ऑक्सीजन यहाँ देखिएगा ध्यान से कि ये ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना रहा है और एक जो है कार्बन से, और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा कि ये अच्छा एक एसिडिक बनेगा यहाँ पर, क्योंकि फिनाल एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी यहाँ बन सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के मूव करेगा, और जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके मूव करेगा तो यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, पीएच जुड़ा हुआ है। और यहाँ क्या करेगा, यहाँ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन सकता है। तो इसके पास क्या है, माइनस का आवेश है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से कार्बन से खींचने वाला है। ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन निकलने वाला, यहाँ से ऑक्सीजन निकलने वाला। तो नेक्स्ट पोजीशन इसकी क्या बनेगी बच्चा, देखो ये क्या है, बेंजीन यानी कि वही फिनाल है ना। तो अब देखो भाई यहाँ क्या आपका बन गया, यहाँ आपका बन गया क्या, एक ऑक्सीजन यहाँ से हमने निकाला और एक हाइड्रोजन यहाँ से आपका निकाला, यहाँ आपका क्या बन गया, फिनाल बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो इसके साथ एक एसीटोन भी तैयार है, देखो यहाँ सी है बेटा, और इसके साथ 2 क्या CH3 और एक वो आपका बच रहा है ना, बाकी लिविंग ग्रुप के बाहर हो रहा है। अब देखो यहाँ क्या बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आपका हो जाएगा CH3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और एक प्रोटोनेशन यानी कि एक प्रोटॉन के रूप में बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई। फिर से एक बार देख लीजिएगा कि क्या है कि इस मैकेनिज्म में सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्यूमीन को लोगे। क्यूमीन क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन से सनलाइट की प्रेजेंस में जो है अपनी क्रिया करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास उपस्थित होते हैं लोन पेयर। तो ये क्या करेंगे, अपने बीच उपस्थित बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और क्या करेंगे कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के उपस्थित जो है बॉन्ड को बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। फिर जो है एक अच्छा इंटरमीडिएट का निर्माण करेंगे, और इंटरमीडिएट का निर्माण करेंगे, इसके बाद इसका एस्टिफिकेशन करवाएंगे जब हम, तो एस्टिफिकेशन में क्या होगा, H+ आयन डोनेट होगा, ठीक है। H+ आयन उस ऑक्सीजन पे अटैचमेंट करेगा जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो सकता है। यदि H+ आयन यहाँ से डोनेट करेंगे तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं हो सकता, इसलिए H क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पर अटैचमेंट करेगा, और H2O जो है लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर करने की कोशिश करेगा। फिर एक अच्छा इंटरमीडिएट इधर भी बन सकता है, ये क्या करेगा, उस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन आपका ऐड हो जाएगा, इसके बाद ये आपका H2O आपका बाहर हो जाएगा। फिर ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, जल पहले से प्रेजेंस है, जल की उपस्थिति में एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन सकता है, फिनाल प्लस एसीटोन का निर्माण हो सकता है। तो इस तरीके से क्यूमीन की ये आपकी मैकेनिज्म जो है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए मनोज है केमिस्ट्री क्लासेस।